सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बोटानिमल्स। आज हम लोग बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस बार का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो हम लोग विंटर फ्लावरिंग सीजनल प्लांट्स जो होते हैं उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उनमें फर्टिलाइज़र कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जो हम लोग विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें हम लोग जब भी ये सवाल उठता है कि हम लोग को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी चाहिए। हमेशा विंटर के सीजनल प्लांट्स जो होते हैं उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं, या जो भी सीजनल विंटर हो चाहे समर हो उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्टली हम लोग उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करने वाले। सेकेंडली उनको अगर हम लोग ऑर्गेनिक से ग्रो करें या इनऑर्गेनिक से ग्रो करें वो इवेंचुअली ड्राई अप हो जाएंगे आफ्टर द सीजन गोज अवे। सो वाई डोंट वी गेट यूज इनऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, एंड इनऑर्गेनिक यूज़ करके हम लोग उसको अच्छे से फ्लावर पा सकते हैं एंड अच्छे से प्लांट डेवलप हो सकता है। दो इट इज़ नॉट एन एथिकल वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, ऑर्गेनिक ही हम लोग को हमेशा करना चाहिए, बट स्टिल हम लोग अगर अपने फ्लावर्स की ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग हज़ारों फ्लावर्स पा सकते हैं अपने इनऑर्गेनिक तरीके से, तो वाई डोंट वी यूज़ इट, वी शुड यूज़ इट। आई थिंक दैट सीजनल प्लांट्स जो फ्लावरिंग के लिए होते हैं उनमें हम लोग को इनऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे बॉन्साई और बाकी प्लांट जो हैं जो हमेशा 12 मंथ्स रहते हैं मेरे पास, उसमें मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज़ करने का ट्राई करता हूँ। कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फंगीसाइड वगैरह यूज़ करता हूँ, रूटिंग हार्मोन यूज़ करता हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि आई स्टिक टू ऑर्गेनिक जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम लोग को जो अपने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको कब डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और किस समय डालने पे हमारे प्लांट की सबसे अच्छी ग्रोथ और सबसे अच्छे से प्लांट में फ्लावरिंग आ सकती है। एक और चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को किस क्वांटिटी में डालना चाहिए प्लांट को, जिससे हम लोग का प्लांट ग्रोथ होने की तरफ बढ़े, ना कि सूखने लगे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं, ये जितना डालेंगे उतना प्लांट बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हम लोग जिस क्वांटिटी में डालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके डालना पड़ता है। अगर हम लोग उसमें ऊपर या नीचे करेंगे तो प्लांट के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आता है, प्लांट की जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ग्रोथ भी नहीं मिलती है आपको, एंड सेकेंडली आपका प्लांट सूखने भी लग सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा डालने से ज़्यादा फ्लावर करेगा, ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो वो उल्टा भी जा सकता है आपके लिए। तो वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस, एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा सो दैट यू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड यू गेट योर फ्लावर्स इन योर गार्डन एज मच एज पॉसिबल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में फ्लावर्स मिल सके, यही हमारा कोशिश है। तो स्टार्टिंग विद कौन सा फर्टिलाइज़र हमको यूज़ करना चाहिए। जो मार्केट में दो बेसिक फर्टिलाइज़र हैं जो एक नॉर्मल गार्डन में सब लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दैट इज़ DAP एंड NPK। DAP से हम लोग स्टार्ट करते हैं। DAP इज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है, एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। दिस इज़ लाइक 100 रुपीज़ और 500 ग्राम्स का पैकेट आता है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सस्ता भी मिल सकता है अगर आपको अपने कोई नियर बाई स्टोर में मिल सके। आई एम हियर इन जयपुर राइट नाउ, तो हम लोग को ये यहाँ पे 100 रुपीज़ को 500 ग्राम्स का मिला है। इस ग्रैन्युलर फॉर्म को हम लोग क्रश करके भी डाल सकते हैं, पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, एंड एज इट इज़ ग्रैन्युलर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। इसका जो DAP का फुल फॉर्म होता है दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट। दिस फर्टिलाइजर हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर योर प्लांट। प्लांट जब ग्रोथ स्टेज में होता है, जब वो सैपलिंग से प्लांट अपना पूरा बुशी बन रहा होता है, तब हम लोग इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स की डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्रमोट करता है। एंड इसको हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग अपनी सारे प्लांट्स की पिंचिंग कर रहे होते हैं उस समय खासकर इस फर्टिलाइज़र को हमको अप्लाई करना होता है अपने प्लांट। दिस विल बी अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र वाइल वी आर ग्रोइंग आवर प्लांट फ्रॉम सैपलिंग टू अ बिग बुशी प्लांट। ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा एक टूल साबित हो सकता है फॉर मेकिंग आवर प्लांट एज बिग एज पॉसिबल, क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं कि जितना प्लांट हमारा बड़ा होएगा उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, जितनी उसकी स्टेम्स होंगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो वी शुड यूज़ दिस फर्टिलाइजर while we're growing our plants from a sapling to a big plant. And the second fertilizer that I'm talking about is NPK. We all know about this fertilizer: nitrogen, phosphorus and potassium. ये जो NPK फर्टिलाइज़र है इसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स 90-90-90 होते हैं, इक्वल रेशियो में मिलाए जाते हैं ये,
जो आपका नाइट्रोजन है दैट हेल्प्स इन द लीव्स, जो आपका फॉस्फोरस है दैट हेल्प्स इन द रूट्स एंड द स्टेम्स, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड आपका जो पोटेशियम है, एज वी ऑल नो, हर प्लांट में प्लांट्स एंड फ्रूट्स के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग ऑर्गेनिक तरीके में बनाना पील फर्टिलाइज़र को यूज़ करके बनाते हैं। सो दिस इज़ एन इनऑर्गेनिक थिंग, एंड इस न्यूट्रिएंट से इस तरीके के इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हम लोग का प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि जो बाकी के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें पहले ब्रेक डाउन होता है। देयर आर फंगाई दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड अब जब तक हम लोग वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम लोग के सॉइल से प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होके जाएगा, तब तक वो हम लोग का सीज़न निकलना शुरू हो जाता है। सो फॉर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट हम लोग को सीज़न के स्टार्टिंग में ही वी शुड यूज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बेसिकली सॉइल में थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर हम लोग ऑब्वियसली मिलाएंगे, और बेसिक काउ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या वट एवर इट इज़, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कुछ भी हम लोग मिला सकते हैं। बट यूजिंग दिस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, हज़ारों फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ इट एंड व्हेन टू यूज़ इट। सो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग के दोनों फर्टिलाइज़र किस चीज़ के लिए होते हैं, किस समय यूज़ करना चाहिए। इस DAP के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि सैपलिंग से प्लांट जब तक बन रहा है तब तक आप DAP यूज़ करिए, बट जैसे ही आपके प्लांट में बडिंग स्टार्ट हो जाती है तब आप NPK यूज़ करेंगे, क्योंकि उस समय प्लांट को पोटेशियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने लगती है। एंड जितना आप उसमें अच्छे से सही क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे आप NPK देंगे, उतना प्लांट की बडिंग डेवलपमेंट में हेल्प होती है, एंड इट प्रमोट्स बडिंग। सो वो चीज़ हम लोग समझ गए हैं कि अब हम लोग को कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि किस क्वांटिटी में यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो हम लोग का जो प्लांट है विच इज़ अ वेरी डेलिकेट प्लांट, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तो बहुत ही DAP की अगर हम बात करें तो ग्रोइंग स्टेज में सैपलिंग अगर प्लांट है तो आपको छोटे से पॉट में 2 से 4 दाना, दैट्स इट। 2-4 भी इज़ अ वेरी एक्सट्रीम थिंग, 2 ग्रैन्यूल्स इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि वो डाइल्यूट होके एब्जॉर्ब होके प्लांट अच्छे से करता है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी प्लांट में ये ग्रैन्यूल्स या ये पाउडर आप पोर कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप प्लांट की रूट्स पे आसपास ना अप्लाई करें। आप हमेशा रूट से जितना दूर हो सकता है उतना दूर अप्लाई करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग के पास यहाँ पे स्मॉल पॉट्स ना होने की जगह लंबे ट्रे पॉट्स हैं। सो इनमें हम लोग तो कॉर्नर्स में डाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें हर प्लांट काफ़ी क्लोज लगा हुआ है एक दूसरे से। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हम लोग सेंटर में सारे दोनों प्लांट्स के बीच के गैप के बीच में डाल सकते हैं उतना हम लोग ट्राई करके डालेंगे। एंड फॉर एवरी 10 प्लांट्स आई विल यूज़ एटलीस्ट 20 ग्रैन्यूल्स, 20 to 30 ग्रैन्यूल्स एक पॉट के हिसाब से मैं यूज़ करूँगा। 1 चम्मच आप मान लीजिए, हर पॉट में 1 चम्मच हम लोग अपना DAP इस समय डालेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग के प्लांट्स दे आर जस्ट 10 to 15 डेज ओल्ड, एंड इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी इसमें काफ़ी सारे यूज़ करे थे। वी मेक आवर ओन किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो वो हम लोगों ने यूज़ करा है, एंड इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ क्राइसैंथेमम्स देख सकते हैं। इन क्राइसैंथेमम्स में हम लोगों ने जो सैपलिंग से तैयार करा था ये काफ़ी जल्दी तैयार हुए थे, एंड इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी अपना NPK यूज़ करा है। सो यू सी द रिजल्ट्स हाउ वी आर गेटिंग आवर NPK। एक और यहाँ पे आप क्राइसैंथेमम देख सकते हैं जो ये बड़ी साइज़ का है, इसमें भी हम लोगों ने NPK थोड़ा बहुत यूज़ करा, सो वी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सेम गोज़ फॉर दिस। सो हम लोग को यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने पहले तैयार करे थे, उसमें हम लोग को ग्रोथ अच्छे से देखने मिल रही है। सो नाउ वी विल स्टार्ट अप्लाइंग द DAP फॉर यू। हम लोग आपको दिखाते हैं कि आपको DAP किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। सो वील ओपन दिस पैकेट, सिंपली हम लोग हाथ में थोड़ा सा DAP लेंगे, एंड आई जस्ट शो यू इन अ सिंगल पॉट, सो जिससे आपको ईजी रहे। एंड यहाँ पे आपको स्टेम जिससे बड़ी है उसमें दिखाना आसान रहेगा। तो इसमें हम लोग ऐसे थोड़े ग्रैन्यूल्स हर जगह डाल देंगे, ठीक है। एंड ट्राई करिए कि आपके किसी प्लांट के ऊपर कोई ग्रैन्यूल ना रुका रह जाए। ठीक है, so this is more than enough.
इतना DAP हम लोग के एक प्लांट के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। एक चीज़ का हम लोग को इसमें खास ध्यान रखना है कि इन सारे पॉट्स की मैंने जो गुड़ाई करते हैं, जो लूजन अप करते हैं मिट्टी को, वो मैंने कल कर दिया था एंड आई लेट इट ड्राई आउट इन द सन। इस सॉइल को अच्छे से सूखने देते हैं, तभी इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड एज सून एज वी पुट द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज, ये फर्टिलाइजर्स हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए हम लोग इसमें तुरंत से तुरंत पानी देंगे जिससे इनको ठंडा रहे, इनकी रूट्स में बर्न ना आ जाए। इसलिए विल ट्राई टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल कि हम लोग जितनी जल्दी इसमें फर्टिलाइज़र दें उतनी जल्दी हम लोग इसमें पानी भी डाल दें, जिससे इन प्लांट्स की रूट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस विंटर सीजन में आपके प्लांट्स भी खूब अच्छे से फ्लावर करेंगे आफ्टर गेटिंग दिस नॉलेज कि अपने को हम लोग को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए। सो आई होप दिस हेल्प्स यू and I hope you get good flowers in your garden. So thanks for watching and subscribe to our channel for more videos like these. See you next time.